क्या आप भी बात बात पे तबीयत बिगड़ने पर एंटीबायोटिक ले लेते हैं? लेकिन क्या आपको पता है कि ये दवाई जो आप खुद को ठीक करने के लिए ले रहे हैं, इससे आपकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो सकती है। तो चलिए जानते हैं हर बात पर एंटीबायोटिक का सेवन करने से कौन से नुकसान हो सकते हैं। वैसे तो एंटीबायोटिक्स मेडिकल जगत का एक काफी बड़ा हथियार है। कुछ हुआ नहीं कि सबसे पहले एंटीबायोटिक दवाइयां ही हील की जाती है। इस एंटीबायोटिक दवाइयों की डिमांड इतनी है कि स्वास्थ्य के लिहाज से तो जो जरूरी दवाइयां हैं वो तो दी ही जाती है, लेकिन इनके साथ साथ एंटीबायोटिक भी थमा ही दिया जाता है। अब ये तो बात रही डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन की, लेकिन कुछ लोग खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। जब भी उन्हें कोई दिक्कत होती है या कोई समस्या होती है तो वे सीधे एंटीबायोटिक ही लेना प्रेफर करते हैं, जिससे काफी सारे इन्फेक्शन और बीमारियों में प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका प्रयोग हर छोटी से छोटी बात के लिए किया जाए। अगर जरा सी भी दिक्कत होने पर हर बार एंटीबायोटिक्स जैसी दवाइयां लेने लगे तो ऐसा करना आपके लिए खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य पर इसका उल्टा असर भी पड़ सकता है और स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल सकती है। वही बात कर मानसून की करें तो इस मौसम में कॉमन कोल्ड की समस्या सभी में देखने को मिलती है। खासकर बच्चों में ये शिकायत थोड़ी ज्यादा ही होती है, पर ध्यान रहे कि बच्चों को ज्यादा एंटीबायोटिक देने से खास तौर पर आपको बचना होगा। इसके पीछे की वजह यह है कि बच्चों का इम्यून सिस्टम पहले से ही कुछ कमजोर होता है, जिसके कारण बच्चों का शरीर इतनी एंटीबायोटिक्स झेल नहीं पाता। वहीं अगर हर बार बच्चे को एंटीबायोटिक्स दे दी जाए तो इससे आपके मासूमों में डायरिया का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ सकता है, जो कि समय के साथ गंभीर डायरिया का रूप भी ले सकता है। वहीं ये बात हमेशा ध्यान रखें कि एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करने से कहीं आपको या फिर बच्चों को एलर्जी तो नहीं हो रही। अगर ऐसा है तो फौरन इसे लेना बंद कर दें और तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लें। उनसे किसी अन्य विकल्प के बारे में आपको जरूर पूछना चाहिए। कफ कोल्ड के अलावा अन्य कोई बीमारियों पर गौर करें तो बात कर लेते हैं पेट की। पेट शरीर का एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जिसका स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। वहीं पेट में अच्छे और बुरे दोनों तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, जिसका संतुलित होना बेहद जरूरी है। पेट से संबंधित शिकायत हो तब भी अगर आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो सावधान हो जाइए। वहीं अगर ज्यादा कोई दिक्कत हो तभी इसका सेवन करें। अगर कुछ ऊंच नीच हुई तो यही एंटीबायोटिक दवा आपके पेट के भीतर अच्छे बैक्टीरिया को खत्म करने में लग जाती है, जिसके बाद आपको पाचन से जुड़ी समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, यदि आपके शरीर में अच्छे बैक्टीरिया की कमी हो जाए तो इससे फंगल इन्फेक्शन जैसी समस्या का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही यीस्ट इन्फेक्शन भी देखने को मिल सकती है। अगर लक्षण पर गौर करें तो ऐसा होने से पाचन संबंधित शिकायत हो सकती है। साथ ही उल्टी आना, जी मिचलाना, पेट फूलना, भूख न लगना या फिर पेट में ज्यादा दर्द होना जैसी तमाम परेशानियां भी देखने को मिलती है। कुल मिलाकर इन सभी समस्याओं की जड़ तक पहुंचे तो इसका एक कारण एंटीबायोटिक ही है, जिससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि इसका सेवन सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही करें और खुद से कोई भी एंटीबायोटिक लेने से बचें। इसी तरह की और भी रोचक और ढेर सारे दिलचस्प खबरों के लिए आप बने रहिए केबीसी न्यूज के साथ। कपड़ों के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी, खुल गया लाट साहब सियाराम के असली डिजाइनर कपड़ों का एक्सक्लूसिव शोरूम। डिजाइनर शर्ट, डिजाइनर पैंट के साथ साथ डिजाइनर शर्टिंग एवं डिजाइनर सूटिंग भी। भरी गर्मी में ठंडक पहुंचाने वाले कपड़ों की तो बात ही कुछ और है। साथ ही बेहतरीन टेलरिंग की सुविधा भी उपलब्ध। लाट साहब, अब होगा आपके डिजाइनर कपड़ों का शौक पूरा। पता पानी टंकी चौक के दक्षिण कटिहार। मोबाइल नंबर 7488 36799। हर खरीद पर मिलेगा बेहतरीन उपहार। तो आइए लाट साहब बनिए लाट साहब।